स्टेटमेंट नहीं डालती हूँ तो कंडीशन स्टेटमेंट डालना मस्ट है। अब कंडीशन स्टेटमेंट ये आपके विषय, या तो आप कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ डालिए, या जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में किया है, मैंने आई प्रिंट किया और यहाँ लिखा इफ आई इक्वल्स टू 5 ब्रेक, दैट मीन्स 1 2 3 4 5। दैट मीन्स जैसे ही 5 आएगा आपने क्या लिख दिया, ब्रेक, और मैंने पहले बताया ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, आपको लूप से बाहर ले जाएगा। सो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन स्टेटमेंट डाली है वो मैंने इस फॉर्म में डाली है, राइट, मैंने यहाँ नहीं लिखा। इट्स अप टू यू, कंडीशन स्टेटमेंट होना जरूरी है, कंडीशन का लॉजिक होना जरूरी है, वो आप यहाँ पर लिखिए या आप कहीं और किसी तरह लॉजिक से दीजिए, बट यू हैव टू गिव द कंडीशन। अगर आपने कंडीशन लॉजिक नहीं दिया तो वो कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी, और ऑलवेज ट्रू रहेगी तो जो आपका कंट्रोल है वो कभी लूप से बाहर आएगा ही नहीं, और वो स्टेटमेंट को बार बार इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, राइट। सो अगेन रिमेंबर दैट मैं सेमी कॉलन जरूर लगा रही हूँ, मैंने सेमी कॉलन कहीं भी स्किप नहीं किया। अगर आप सेमी कॉलन स्किप कर देंगे तो वो सिंटेक्स एरर हो जाएगी। आप ऑल 3 पार्ट्स आर मिसिंग, ना तो इसमें इनिशियलाइजेशन है, ना कंडीशन है, और ना ही इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ना ही मैंने कोई लॉजिक लगाया है यहाँ पर, तो उस केस में भी ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, राइट। अगर मैं कोई कंडीशन लगाऊंगी ब्रेक, तो मुझे यहाँ कंडीशन लगानी होगी, फिर ब्रेक देना होगा, तब जाकर वो कहीं पे ब्रेक होगा, नहीं तो ये फिर इनफाइनाइट लूप में चलता चला जाएगा, राइट। बट ध्यान रखिएगा, चाहे मैंने तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर मिस कर दी है, बट मैंने सेमी कॉलन्स मिस नहीं किए हैं। सेमी कॉलन्स अगर मैंने मिस कर दिए यहाँ पर तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा, राइट। नाउ मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशंस आर आल्सो पॉसिबल। जैसे मैंने i इक्वल्स टू 5 किया, i इक्वल्स टू 1 किया एंड j इक्वल्स टू 5 किया, कंडीशन लगाई दैट i इज लेस देन j, i प्लस प्लस हो जाए और j माइनस माइनस हो जाए, दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल। अब इसमें क्या है, अगर मैं इस पर्टिकुलर लूप को एग्जीक्यूट करूं, इस लूप को एग्जीक्यूट करने में व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने i को वैल्यू दे दिया 1 और j को मैंने वैल्यू दे दिया 5। कंडीशन मैंने क्या लगा दी, कंडीशन कि i इज लेस देन इक्वल्स टू j, जब तक i j से छोटा है तब तक चलेगा। और मैं कर क्या रही हूँ, i को तो मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ और j को मैं डिक्रीज कर रही हूँ। देखो दिस इज माइनस माइनस, दिस इज डिक्रीमेंट, j माइनस माइनस इज j इज इक्वल्स टू j माइनस 1, दैट मीन्स डिक्रीज बाय 1। तो अब देखिए क्या होगा, i 1 है, j 5 है, पहले देखिए कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन ट्रू, तो i और j दोनों प्रिंट हो जाएंगे 1 एंड 5। अब उसके बाद देखिए i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो गई 2 और j डिक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो गई 4। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, यस, अभी भी ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी, i की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी और j की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। ना अब देखिए i की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी 3, ये हो जाएगा 3। ना अब यहाँ पे देखिए j इज लेस देन इक्वल्स टू है, तो दैट मीन्स 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस कंडीशन ट्रू बिकॉज इक्वल टू है, तो 3 और 3 अगेन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। नाउ सी, अब i की वैल्यू हो गई 4 और ये हो गई 2। इज 4 लेस देन इक्वल्स टू 2? नो, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कंट्रोल ऑटोमेटिकली लूप से बाहर आ जाएगा। सो दैट मीन्स ये वाली पर्टिकुलर 4 एंड 2 वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। सो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड मल्टीपल अपडेशन इज आल्सो पॉसिबल इन फॉर लूप। डिक्रीमेंट लूप एज आई हैव डिस्कस्ड, डिक्रीमेंट मींस जब आप डिक्रीज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको j में करके दिखाया, सेम थिंग। बट जब आप डिक्रीमेंट कर रहे हो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कंडीशन ऑल्सो। i 5 से है और 5 जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तब तक चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लूप, इनिशियलाइजेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, राइट। So this is all for this lecture. Thank you.